दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार अभी भी बरकरार है और ऐसे में राहत मिलने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। AQI 400 के पार जा चुका है। दिल्ली के तमाम इलाकों में फिलहाल स्थिति जो है वो बद से बदतर नजर आ रही है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। ITI जहांगीरपुरी में 450 AQI दर्ज किया गया है। सत्यवती कॉलेज में 348 दर्ज किया गया। ITI शाहदरा में AQI 328 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर जो है वो अब बढ़ गया है। तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अभी सर्दी का सितम इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुबह सवेरे एक मोटी सफेद रंग की जो चादर छाई रहती है, जो धुंध, जो कोहरा दिखता है, वो कोई ठंड का कोहरा नहीं है, बल्कि वो एक प्रदूषण की मोटी चादर है, जहरीली हवा है, जिसके तले लोग सांस लेने पर मजबूर हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी ठंड इस कदर नहीं आई है, लेकिन कोहरा सुबह सवेरे जो देखा जाता है वो वाकई में लोगों को डरा रहा है, क्योंकि प्रदूषण अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और लगाम लगती कोई नजर इस पर नहीं आ रही। हालांकि लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव भी जरूर किया जा रहा है, जिसके बदौलत थोड़ी राहत जरूर कुछ समय के लिए मिलती है, लेकिन बावजूद इसके फिर से एक बार ऐसे हालात बन जाते हैं। ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ठंड तो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से कोहरा जो है वो दिखाई दे रहा है। ये जो कोहरा है ये पूरी तरह से प्रदूषण है, क्योंकि जिस तरीके से हवा की गति बढ़ती है तो प्रदूषण एक जगह पर जमा नहीं होता है और वो बहता हुआ चला जाता है। ऐसे में AQI में सुधार हो जाता है, लेकिन जब हवा की गति बहुत धीमी होती है तो ऐसे में प्रदूषण एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और ये मोटी सफेद रंग की चादर जो है वो दिखने लगती है और ये कोहरा नजर आने लगता है। AQI भी बढ़ जाता है। चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी आरजू सेठ का रुख कर लेते हैं। आरजू लगातार दिल्ली से अपडेट देती रही हैं। आरजू, देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में हालात जो हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। 400 के पार जो है AQI दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त जो दिल्ली NCR की हवा है वो काफी जहरीली है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की परिस्थिति जो है वो दिल्ली में बन रही है। पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं, जैसे ही सर्दियों का सीजन आता है इसी तरीके का हाल जो है दिल्ली में नजर आता है। फिलहाल आज भी AQI की बात करें तो 300 के 60 जो है 360 के करीब दर्ज किया गया है। वहीं अगर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार चला गया है, जो कि बेहद ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो इसको कह सकते हैं। तस्वीरों के जरिए भी अगर आपको दिखाएं तो लगातार धुंध जो है वो देखी जा रही है और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लगातार लोगों से जब बात करते हैं वो हमें बताते हैं किस तरीके से, अगर ड्राइवरों की बात करें जो गाड़ियां ड्राइव करते हैं उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि ये जो धुंध है इसकी वजह से उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो है वो ड्राइव करने में होती है। वहीं तमाम ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है, लेकिन अगर बात करें तो कोई भी राहत की उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से भी बातचीत करते हुए आ रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो अभी ये कहते हैं कि आने वाले 10 दिन और भी ज़्यादा क्रूशियल जो है वो रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जो विंड की स्पीड है, हवा की जो गति है वो धीमी होगी और इसी के साथ ही जो तापमान है वो भी नीचे जा रहा है, क्योंकि सर्दियां बेहद ज़्यादा करीब है। तो इसको देखते हुए लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर इन दिनों को भी बहुत क्रूशियल बताया जा रहा है। तमाम डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पे रखा गया। और वहीं अगर बात करें तो आज भी एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है वो दिल्ली सरकार शुरू करने जा रही है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो गोपाल राय का ये कहना है कि जो ओपन बर्निंग हो रही है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉल्यूशन में रहता है। तो देखना होगा कि लगातार इस तरीके के कैंपेन जो है सरकार ला रही है, क्या इसका असर धरातल पर देखने को मिलेगा, क्या जमीनी स्तर पर पॉल्यूशन पे इस पे असर देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार करने जा रही है। जी बिल्कुल आएंगे आरजू आपके पास, और फिलहाल रुक कर लेते हैं नोएडा का भी, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, नोएडा में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है AQI को लेकर? बिल्कुल, देखिए पिंकी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का बहुत बुरा हाल है। जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा है बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है। कल हमने जिस तरीके से देखा कि पूरे जनपद में 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका था और धुंध की जो मोटी चादर थी
वो पूरे शहर में दिखाई दे रही थी। जो लोग बाहर रह रहे थे, जो लोग बाहर काम कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मगर आज की बात करें तो आज थोड़ी बहुत राहत है, क्योंकि कल जिस तरीके से 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था, आज अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 290 से लेकर 310 दर्ज किया गया है। और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो 300 के आसपास दर्ज किया गया है। रात में थोड़ी हवा चली थी, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा मूव हुआ था। मगर इसको ये नहीं कहेंगे कि बहुत राहत वाली बात है, मगर जो खतरा है लगातार बरकरार है। जो हमारी सांसों पे खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं मौसम में अब अचानक बदलाव आया है, और जो टेम्परेचर है सुबह और शाम का डाउन हुआ है। और दूसरी तरफ जो हमने देखा किस तरीके से दिवाली के आसपास जो हवा चल रही थी और हवा में काफी रफ्तार थी, वो बिल्कुल स्लो हो चुकी है, जिसके कारण जो दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका है वो गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। अस्पतालों में इस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है कि डॉक्टर भी अब हैरान हो रहे हैं कि अचानक जो सैकड़ों की संख्या में जो मरीज आ रहे हैं, और अधिकतर जो मरीज हैं वो एक तो छोटे बच्चे हैं या जो महिला है बुजुर्ग है वो है, और अधिकतर बच्चों को यही समस्या आ रही है कि खांसी की समस्या हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और पूरे दिन फील्ड वर्क पे रहते हैं, पूरे दिन बाहर रहते हैं, तो उनको डॉक्टर ने यही सजेशन दिया कि देखिए आप कोशिश करिए कि मास्क पहनिए, जितना हो सके उस इलाके में ना जाइए जहां बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम हो या बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ता है। क्योंकि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जब जिक्र होता है तो सबसे ज्यादा यहाँ कंस्ट्रक्शन का मन में ख्याल आता है, क्योंकि 24 घंटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो ऐसे में जो धूल मिट्टी उड़ती है उसके कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। हमने कल भी देखा, लगातार एक सप्ताह से दिखा रहे हैं कि कैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बिना उसमें पानी का छिड़काव किए, बिना ग्रीन कवर लगाए, जिसके कारण जो धूल के कण हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और जो पॉल्यूशन का लेवल वो लगातार बढ़ता जाता है। जब लोग बाहर निकलते तब उनको एहसास होता है कि बाहर कितना जो बाहर की हवा कितनी दूषित हो चुकी है। दूसरी तरफ देखिए छठ जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में जो छठ की तैयारी है वो भी दिखेगी, और वहां जब आतिशबाजी होगी तो जो पॉल्यूशन का लेवल है और बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ वायु प्रदूषण तो है ही, जो वाटर पॉल्यूशन है वो भी अब हमें दिखाई दे रहा है। कैसे यमुना किनारे जो चाहे हिंडन नदी की बात करें या यमुना बैराज की बात करें, तमाम नदियों की बात करें, तो वहां जहरीली जो झाग है वो कहीं ना कहीं जो छठ व्रती है उनको परेशान कर रहा है। तस्वीरें बहुत सारी निकल कर आ रही है, मगर इस पॉल्यूशन पे कोई एक ठोस सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा। और ये इस साल की बात नहीं है, ये परेशानी हर साल की है। चाहे 2023 की बात करें, 22 की बात करें, 19-20 की बात करें, हर साल ये तस्वीर निकल कर आती है कि दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर होते हैं। और बार बार ये कहा भी जाता है, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की बात करें या एनजीटी की बात करें, तमाम संबंधित विभाग की बात करें, उनके हमेशा ठोस एक्शन प्लान होते हैं, मगर वो धरातल पे बिल्कुल विफल नजर आते हैं। क्योंकि आज भी देखिए सुबह के 7-7:30 बज जाते हैं, मगर जो वाटर टैंकर होते हैं वो सड़कों पे नहीं दिखाई देते। जो कहा जाता है कि चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें कि 200 से अधिक वाटर स्प्रिंकल है यहाँ यह है, मगर वो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। सड़कों पे कोई वाटर स्प्रिंकल नहीं दिखता, सड़कों पे जो धूल उड़ती है वो भी लगातार बढ़ती जाती है। तो ऐसे में जब तक जो चीजें बयान में आती हैं, जब तक वो धरातल पे नजर नहीं आएंगी, ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा। क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार पराली कम जली है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, मगर उसके बावजूद भी सोचिए स्थिति और ज्यादा बिल्कुल गंभीर महेंद्र, होती जा आपने रही है। बिल्कुल सही कहा। पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली काफी कम जली है, लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण का हाल तो वैसा ही है। इससे पहले जिस तरीके से सरकारें लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी, एक दूसरे राज्य पर पराली जलाने का आरोप लगाती थी, इस बार तो वैसा भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके इस प्रदूषण से कुछ राहत बनती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हुई हैं। आरजू, देखिए जिस तरीके से महेंद्र ने बताया कि नियम बना दिए जाते हैं, सख्ती के साथ पालन कराने का आदेश भी दे दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर उसका असर नजर नहीं आता। दिल्ली में आपने बताया कि नई शुरुआत अब की जा रही है, कैंपेन जो है वो शुरू किए जा रहे हैं, क्या उनका असर नजर आएगा? क्योंकि इससे पहले तो अभी तक कोई असर आ नहीं रहा है, जिस तरीके से ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के नियम लागू किए थे उनका। जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद ज़रूरी और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जब बात आती है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्च की जाती हैं, कैंपेन शुरू किए जाते हैं, लेकिन क्या उनका असर धरातल पर देखने को मिलता है? क्योंकि अगर बात करें तो हर किसी का अलग अलग रिएक्शन रहता है। हमने लोगों से बात करी तो कोई कहता है कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो कोई कहता है कि इससे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक चीज़ है जो हर कोई ये कहता है, जो कॉमन है, वो ये है कि उनको टेम्परेरी सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है,
बल्कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इस तरीके के कैंपेन जो है वो अवेयरनेस के लिए अच्छे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा खास कंट्रीब्यूशन व्हीकुलर पॉल्यूशन का नहीं रहता है दिल्ली के पॉल्यूशन में। तो बात करें तो तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम दिल्ली की जनता है जो ये कहती है कि उनको परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि वो इस पॉल्यूशन की समस्या से हर साल इसी तरीके से ना उनको जूझना पड़े। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि ना ही नोएडा में और ना ही दिल्ली में उस तरीके के चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि कल भी अगर बात करें तो विंटर एक्शन प्लान जो है वो सरकार की तरफ से पहले ही तैयार किया गया था, लेकिन कल उसको लेकर रिव्यू मीटिंग हुई जिसमें तमाम चीज़ें निकल के आई कि किस तरीके से जो टीमें हैं वो ग्राउंड पर जा रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उन पे फाइन जो है वो भी भारी संख्या में लगाया गया है, ताकि इसको डीमोटिवेट किया जाए और लोग जो है वो इस तरीके से एक्टिविटीज़ को ना करें, ताकि पॉल्यूशन में भी जो कमी है वो देखने को मिले। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो खास असर जो है वो पॉल्यूशन का देखने को नहीं मिलता है। और दिल्ली में भी बात करें तो दिवाली के बाद से ही 300-400 के करीब, और बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार AQI जो है वो पहुंच गया है, जो कि बात करें तो बेहद इमरजेंसी सिचुएशन इसको कही जा सकती है, बेहद खतरनाक हवा दिल्ली की कही जा सकती है, जिससे लोगों को भी बेहद ज़्यादा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। खास तौर पर बात करें तो बच्चे और बूढ़े इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लगातार हमारा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो सोचिए बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि लगातार हम बच्चों की भी आवाज़ जो है वो अपने चैनल के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। और उन बच्चों का भी यही कहना है, जिस तरीके से पिछली बार ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, इस बार भी ऑनलाइन क्लासेस हो जाए ताकि उनको इन चीज़ों से जूझना ना पड़े। बिल्कुल आरजू, और प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन कैंपेन से कितनी राहत मिलेगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मौसम पर सब कुछ काफी निर्भर है इस वक्त। अगर हवा की गति तेज होती है तो ऐसे में जरूर AQI का स्तर जो है वो नीचे आ जाएगा और दिल्ली वासियों को, दिल्ली NCR के लोगों को जरूर राहत मिल जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आरजू आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। महेंद्र माही आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।